हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो स्ट्रेट लाइन का जो हमारा आर्टिकल था वो हमने कंप्लीट किया था और हम जो एक्सरसाइज 1 है जो सीईटी लेवल बेस्ट एक्सरसाइज है उसके डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1 to 90 तक हमारे सभी डाउट्स हो चुके थे और आज के लेक्चर में हम 90 के ऑनवर्ड्स के डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है वो आपके सामने बोर्ड पे है। तो आज के लेक्चर में हम 91 to 112 113 तक के जो भी डाउट्स है उनको स्टडी करेंगे। आप वीडियोस को अच्छे से देखो, इन्हें अच्छे से समझो, प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है इसे लर्न करो। ओके तो आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको वीडियोस अच्छे से देखने होंगे। प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, सिर्फ उन्हें कैसे टैकल करना है ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है क्या है, प्रॉब्लम नंबर 91। तो चलो देखो क्या है 91। इफ टू लाइंस दिए हैं ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलो अच्छे से देखो, ये जो आर्टिकल है यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो लाइन्स है इसमें दो लाइन्स है। तो देखो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको इसमें दो लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब चलो देखो कुछ इस तरह से होगी, तो ये यहाँ और यहाँ इक्वली इंक्लाइंड होगी, मतलब ये 45 डिग्री का होगा, ए भी 45 डिग्री का होगा। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स होगी, क्योंकि 45 डिग्री का है, ओरिजिन से पास होती है। सो tan ऑफ 45 उसका क्या होगा, स्लोप आएगा 1। सो y इज इक्वल टू mx उसका इक्वेशन होगा। सो सेकेंड लाइन जो है वो इस तरह से होगी, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये 45 होगा, ए भी 45 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इक्वली इंक्लाइंड बोलेंगे तो ईच एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। तो चलो देखो ये जो लाइन है इसका एंगल कितना होगा, 90 प्लस 45, मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना होगा, 135 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री, सो -1। तो लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू -x। तो ये जो दो लाइन्स है ये दो लाइन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे है, इक्वली इंक्लाइंड। इस लाइन का स्लोप है 1, सो लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू x। इस लाइन का स्लोप है -1, सो लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू -x। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे दो लाइन्स मिलेगी, इनका जॉइंट इक्वेशन अगर हमने फाइंड किया तो क्या मिलेगा, x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम। सो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, h की वैल्यू आएगी 0 एंड b की वैल्यू आएगी -1। सो h इज इक्वल टू 0 होगा, a इंटू b क्या होगा, लेस देन 1 होगा, सॉरी a इंटू बी क्या आएगा, -1 होगा, विच इज लेस देन क्या होगा, 0। ओके तो आपका जो प्रॉब्लम नंबर 91 है उसका आंसर आएगा h इज इक्वल 0, a इंटू बी इज -1 दैट इज लेस देन 0। सो आपका आंसर क्या आएगा, a। लास्ट में जो आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है उसमें आंसर बी है वो क्या है, रॉन्ग है। तो फिर आपका आंसर 91 का क्या होगा, a। तो चलो देखो नेक्स्ट आपका जो डाउट है 93। तो चलो देखो 93 में क्या दिया है आपको, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, लाइन आपको दी है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दी गई है, लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो चलो फिर से वही बात, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। इसमें जो एक लाइन है वो क्या करती है, इसका जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसे बाइसेक्ट करती है। टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तो ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये क्या होगा 45 डिग्री, ये क्या होगा 45 डिग्री। तो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, अ एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। सो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 45, सो tan 45 दैट इज 1। तो ये लाइन क्या होगी, सो इसका स्लोप क्या होगा 1।
तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये लाइन है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, बी एम स्क्वेयर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन से ये उसका क्या आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें ए लाइन है, मतलब इसमें ए स्लोप होगा, सो एम की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, सो बी प्लस 2H प्लस ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2H इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, स्क्वेयरिंग करेंगे, सो 4H स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, ऐसा आपका आंसर होगा। सो या फिर आप यहाँ इसे ले गए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2H, तो आपके 93 का आंसर क्या होगा, B। इस तरह से आपका 93 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो क्या है नेक्स्ट, 94 नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 94 नंबर। क्या है 94, इफ द इक्वेशन ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0 has one line as a bisector of angle between the coordinate axis। सेम वही दिया है, देखो ये आपको दिया है ax square plus twice hxy plus by square, और इसमें एक लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट जो है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस उसकी बाइसेक्टर है। तो इस लाइन से हमने क्या लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ए लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है तो उसका स्लोप क्या होगा, 1। अगर लाइन कुछ इस तरह से है तो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू -1। तो इसमें आपकी ये लाइन भी हो सकती है, दैट इज m इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, या फिर ये लाइन हो सकती है, दैट इज m इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है। तो जैसे हमने m इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें a इक्वेशन मिलेगा। अगर हमने m इज इक्वल टू -1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस 2H इज इक्वल टू 0। सो ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, ए भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, सो m इज इक्वल टू 1 भी होगा, m इज इक्वल टू -1 भी होगा। सो ये भी पॉसिबल है एंड ए भी पॉसिबल है। तो फिर क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी इज इक्वल टू 2H भी मिलेगा एंड a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2H भी मिलेगा। सो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2H मिल सकता है। तो स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू 4H स्क्वेयर, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। सो 94 का आंसर क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4H स्क्वेयर। तो देखो ये तो 93 में भी आ गया था, लेकिन आपको करना क्या था, ऑप्शन जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर्स क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। सो प्रॉपरली अगर आप आंसर्स को देखोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, वहां से आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, फाइंड करना है। सो 93 को देखो, 94 को देखो या फिर 91 को देखो, तीनों जो प्रॉब्लम्स थे वो एक ही आर्टिकल पे डिपेंड थे, दैट द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरह से आपका 94 जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 95। नेक्स्ट चलो देखो क्या है 95, क्या दिया है, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, लाइन आपको दी गई है 95 में, क्या लाइन दी गई है, ax स्क्वेयर माइनस bxy माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद द x एक्सिस, देन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। क्लियरली देखो इसमें कितने लाइन से आपको अच्छे से पता है, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन अगर आप लेते हो तो इसमें कितने लाइंस होते हैं, 2 लाइंस। तो इसमें एक लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा एंड इसमें दूसरी लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा। तो इसका अगर हमने टेंजेंट लिया tan अल्फा एंड tan बीटा, तो tan अल्फा मतलब क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप एंड tan बीटा मतलब क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप। तो चलो देखो ये जो 2 लाइन से अच्छे से देखो, ये जो 2 इसमें 2 लाइन से, इसमें से एक एंगल क्या है आपका m1 एंड अदर एंगल क्या है m2। अच्छे से देखो तो इसमें 2 लाइन से, उसमें एक लाइन का स्लोप है m1 एंड दूसरी लाइन है उसका स्लोप है m2। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमने लिया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, -m² माइनस bm प्लस a इज इक्वल टू 0।
इसे माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आएगा सो m1 प्लस m2 क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन 1, सो दैट इज माइनस बी एंड m1 प्लस m2 क्या आएगा, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 आएगा, अच्छे से देखो m1 प्लस m2 क्या आएगा a अपॉन 1 दैट इज a। तो ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको अच्छे से पता है, 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो चुका था। और फिर भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब थ्योरी ली थी तब मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो अच्छे से देखो ये इक्वेशन आपको दिया है, इसके दो लाइंस होगी, एक लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। सो tan ऑफ अल्फा m1 होगा, tan ऑफ बीटा क्या होगा m2 होगा। तो इस लाइन का हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन थे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड किए। तो आपको क्या फाइंड करना है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेशन है तो इसे आप अच्छे से देखो, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं हम, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो tan अल्फा मतलब क्या होगा m1, सो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। सो m1 प्लस m2 क्या है आपका माइनस b अपॉन 1 माइनस m1 m2 क्या है ये। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, m1 इंटू m2 क्या होगा a। तो देखो वैल्यूएशंस को पुट किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 आ गया माइनस बी, m1 माइनस m2 आ गया आपका a। सो आपका आंसर क्या होगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस a। तो आपका आंसर होगा डी। तो फिर चलो देखो इस तरह से आपका 95 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 97 नंबर, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 97 क्या है, the angle between the lines represented by the equation ax square। देखो लाइन क्या दी है, ax square प्लस xy प्लस by square इज इक्वल टू 0 will be 45 डिग्री इफ। तो ये जो लाइन है इसके बीच का, दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री है। सो दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा हो चुका है दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला। तो अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो ये ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पे ए है, यहाँ पे एच की जगह पे क्या है 1/2 एंड बी की जगह पे बी है। तो फिर tan थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। सो tan 45 क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर मतलब क्या 1/4 माइनस ए बी अपॉन ए क्या है ए प्लस बी। तो आपको देखो यहाँ आपको देखो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वैलिड होना चाहिए। तो 1/4 माइनस ए बी, तो ये तभी एग्जिस्ट होगा, अच्छे से देखो ये तभी एग्जिस्ट होगा जब ए एंड बी दोनों में से कोई एक तो निगेटिव होगा। क्यों, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये 1/4 से बड़ा आएगा। तो ये डिफाइंड होना चाहिए क्योंकि आपको पता है अगर रूट में ये जो अंदर की टर्म है ये निगेटिव आती है तो ये रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये रूट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव तभी आएगी जब ए एंड बी दोनों में से कोई एक क्या होगा निगेटिव एंड दूसरा क्या होगा पॉजिटिव। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपके पास कौन है, बी है। तो बी को चेक करके देखो, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू -6 यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2 इंटू रूट ऑफ 1/4 माइनस ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1 एंड बी की वैल्यू कितनी दी गई -6। सो 1 - 6, सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 6 इंटू 4 1 प्लस 24 अपॉन 4 अपॉन -5। सो 4 बाहर आएगा। सो 2 इंटू
24 प्लस 1 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन माइनस 5, 2 2 कैंसिल होगा, 5 5, सो मॉड ऑफ माइनस 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। सो ए की वैल्यू अगर हम क्या करेंगे 1 एंड बी की वैल्यू -6 पुट करेंगे तभी हमें क्या मिल सकता है 1 मिल सकता है। सो 97 का आंसर क्या होगा बी। इस तरह से आपका 97 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 99। चलो देखो क्या है 99। द लाइंस, अच्छा देखो द लाइंस क्या दी है, लाइंस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स वाई विल बी कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस सी एक्स वाई प्लस बी सी इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई है। तो ये इक्वेशन कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये 2 लाइंस कोइंसिडेंट तभी होती है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अगर है तभी इसमें जो 2 लाइंस है वो कोइंसिडेंट होगी। तो फिर ये कोइंसिडेंट होगी तो एच की जगह पे देखो कंपेयर करेंगे इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ए की जगह पे क्या आएगा ए स्क्वायर, ट्वाइस एच की जगह पे आएगा ए एंड बी की जगह पे आएगा बी सी। सो एच स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा माइनस ऑफ ए इंटू बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या होगी एच की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो आपको एच की वैल्यू मिलेगी, उसका क्या लेना है स्क्वायर। ए की जगह पे क्या आएगा ए स्क्वायर एंड बी की जगह पे क्या आएगा बी सी। तो स्क्वेयरिंग किया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वहाँ जाएगा। सो बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी। स्क्वेयरिंग किया बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी, ये वहाँ चला आएगा। सो आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, ऐसा आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू सी। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया था बी इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से 2 लाइंस आपको अच्छे से पता है। 99 नंबर में कहा गया था कि इसमें 2 लाइंस है जो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि नेचर ऑफ लाइंस पे बेस्ड है, एमसीक्यू था। नेचर ऑफ लाइंस में आपको अच्छे से पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो लाइन कैसी होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो लाइन रियल एंड कोइंसिडेंट होती है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो लाइंस कैसे होती है इमेजिनरी। तो ये हमारा हो चुका है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए था। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो चलो 101। देखो क्या है 101, इफ द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन चलो देखो अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो ये देखो इसे कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे आएगा 1, बी की जगह पे आएगा 1, एच की जगह पे आएगा 0, जी की जगह पे जी आएगा, एफ की जगह पे एफ आएगा, सी की जगह पे 1 आएगा। तो अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो डिटर्मिनेंट ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज, ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अच्छे से याद रखो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो कब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो एंड दिस डिटर्मिनेंट 0 हो तब। तो चलो देखो ये डिटर्मिनेंट में वैल्यूएशन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 0 जी, एच की जगह पे 0, बी की जगह पे 1, एफ की जगह पे एफ
अपॉन जी एफ सी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस एफ स्क्वेयर, तो ये तो 0 है, प्लस जी इंटू 0 माइनस जी, सो माइनस जी इज इक्वल टू 0। Therefore 1 माइनस एफ स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। Therefore एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ गया। 101 में जो लाइन दी गई है वो पेयर ऑफ लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेगी जब एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होगा। तो बड़ी सिंपली तरह से आपका 101 का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। देखो थ्योरी में ये सभी कंडीशंस मैंने आपको अच्छे से समझाई है, वहाँ पे हमने ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी लिए थे ताकि आप बड़ी आसानी से कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है वो उन्हीं ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको उन वीडियोस को अच्छे से देखने की ज़रूरत है, उन कंडीशंस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 105, द इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई। देखो ये भी बड़ा सिंपल है, आपका जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उस नोट्स में जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई के आर्टिकल के नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अगर आपने उन पॉइंट्स को रीड किया होता तो 105 का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व कर सकते थे। देखो क्या है 105 में ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो आपको अच्छे से पता है ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करता है, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें मिलता है। तो ये जो लाइन्स है अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करती है, पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू बी जी स्क्वेयर ऐसा हो जाए, अच्छे से देखो ए एफ स्क्वेयर प्लस बी जी स्क्वेयर ऐसा अगर होगा तो ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस का, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता बी जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके थ्योरी में शीट्स में ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको शीट्स को अच्छे से एक बार रीड करने की जरूरत है। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 105 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, क्या है प्रॉब्लम नंबर 112। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छे से वीडियोस को देखने की जरूरत है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 105 सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 112, चलो देखो क्या है 112, द इक्वेशन रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो इसे हम वहां ले गए तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ x, ये तो वहां चला गया, इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वेयर किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वेयर यूज करना होगा। सो a स्क्वेयर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू दिस प्लस ब्रैकेट स्क्वेयर क्या आएगा, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वेयर एक्सपांशन यूज किया। तो देखो चलो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू रूट ऑफ
एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा, ये जो 4x है यहाँ आके माइनस होगा, सो माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब थ्रू आउट 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ आके प्लस होगा, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वहाँ के क्या होगा प्लस, दैट इज एक्स प्लस 2 मिलेगा। टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस मिले। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, एक्स एक्सिस मिला है मतलब स्ट्रेट लाइन मिले हैं। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 112 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 113। चलो देखो क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू, देखो बड़ा सिंपल है, 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन x एंड y है। तो मैंने इसके लिए आपको हिंट बताई थी, बहुत अच्छे से समझाया था, बोर्ड को ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिए थे, IIT में शॉर्टकट के लिए भी बताया था, फिर भी आपके डाउट्स में ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप वीडियोस को अच्छे से नहीं देखते हो। अगर वीडियोस को अच्छे से देखते तो ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था, आप यूं ही सॉल्व कर लेते। क्या करना है, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, सिर्फ इसे निकाल के यहाँ ले आओ, इसे निकाल के यहाँ ले जाओ और इसका साइन चेंज करो। तो फिर क्या होगा, ये -2 यहाँ आ गया, -2x स्क्वायर, इसका साइन चेंज किया -3xy, ये 5 वहाँ चला गया, प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन उन पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है जो इन लाइंस को परपेंडिकुलर है। तो आप देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कितनी बड़ी आसानी से प्रॉब्लम नंबर 113 सॉल्व हो गया। तो ये शॉर्टकट मैंने पहले भी आपको बताए थे, ये शॉर्टकट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इन शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन करना भी मैंने आपको सिखाया था, बड़ी आसानी से विद इन सेकेंड्स आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।